Hello बच्चों, let's see this question. The complex ion which has the highest magnetic moment among the following is option A COF6 3 minus, option B CONH3 6 3 positive, option C NiNH3 4 2 positive and option D NiCN4 2 minus. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक इम्पॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझना होगा। ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट हमारा क्या इन्वॉल्व है, यहाँ पे हमें पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट हाईएस्ट होगा। एंड मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला रूट ऑफ n इंटू n प्लस टू, वेयर n इज नथिंग बट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी जिस कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जितना ज्यादा होगा, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी कॉम्प्लेक्स में होंगे तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है जी। तो अगर अब हम वन बाय वन एक एक कॉम्प्लेक्स को कंपेयर करते हैं, पहला कॉम्प्लेक्स है हमारा COF6 3 माइनस। यहाँ पे कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 में। कोबाल्ट होता है D7S2, यानी यहाँ क्या बचेगा, D6 बचेगा, क्योंकि फ्लोरीन हमें पता है फ्लोरीन कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड की प्रेजेंस में कोई पेयरिंग नहीं होगी, यानी डी ऑर्बिटल्स की अरेंजमेंट कुछ इस तरीके की दिखेगी हमें D6, यानी इसके अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 4, यानी n यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया। तो अगर मैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैंने इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाला तो ये आ गया 4 इंटू 4 प्लस 2, ये आ जाएगा हमारा √24। ठीक है, √24 का मतलब क्या हो जाएगा, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली अराउंड 4.9 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की तरफ चलता हूं, तो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स हमें दिया हुआ है ऑप्शन बी CONH3 6 3 पॉजिटिव। CONH3 6 3 पॉजिटिव। अब यहाँ हमें क्या गिवन है, कोबाल्ट +3, कोबाल्ट +3 अगेन क्या हो जाएगा, D6 हो जाएगा। अब हमें पता है अमोनिया जो होता है वो कोबाल्ट +3 की प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह अगर बिहेव कर रहा है अमोनिया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0, यानी इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0 प्लस 2, दैट इज 0 बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन क्या होती है, हमारी मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट होती है। ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स 3 है NiNH3 4 2 पॉजिटिव, NiNH3 4 2 पॉजिटिव। यहाँ निकल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2। निकल होता है 3D8 4S2, ये हो गया 3D8। अब निकल अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में पेयरिंग नहीं होगी। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2, 4 4 2 8, √8 के इक्वल आ गया, यानी इसका मैग्नेटिक मोमेंट अप्रोक्सीमेटली 2.9 बोर मैग्नेटॉन के अराउंड होगा। ठीक है जी। अब अगर हम जाते हैं हमारे ऑप्शन नंबर 4 की तरफ, कॉम्प्लेक्स 4 क्या दिया हुआ है, NiCN4 2 माइनस, NiCN4 2 माइनस। यहाँ पे निकल +2, निकल +2 का मतलब 3D8, और हमें पता है साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब यहाँ पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ n क्या हो गया, 0, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी कैसा हो गया, 0 हो गया। तो किसका बोर मैग्नेटिक मोमेंट हाईएस्ट है, कॉम्प्लेक्स A का, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन A। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।